तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 और श्लोक 14। गंधर्वस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामा विनिर्मिता। गंधर्वस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामा विनिर्मिता। गंधर्वस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामा विनिर्मिता। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की गंधर्विनिया तादृशी इसी प्रकार अस्य चंडवेग की मैथुन्य मिथुन की संगिनी च भी सिता श्वेत असिता श्याम परिवृत्या घेरे हुए विलुम्पन्ति लूटती हैं सर्वकामा सभी प्रकार की इच्छित वस्तुएं विनिर्मिता बनी हुई। अनुवाद। चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। तात्पर्य। दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है, दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती हैं, श्याम तथा श्वेत। ये दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। विज्ञानी शोध में रत हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं। यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मिताम के रूप में वर्णित हैं। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती है वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती हैं। इसलिए इस श्लोक में विलुम्पन्ति लूट रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन आएगा जब मृत्यु सबका सफाया कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से युद्ध करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनश्चर्वणाम भागवतम में 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30 श्लोक में कहते हैं, भौतिक जीवन का अर्थ ही चर्वित चर्वण होता है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चर्वित चर्वण करता है। चाहे हम गन्ने के अपने दांतों से चूसें या मशीन से, बात एक ही है। गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं किंतु परिणाम वही रहता है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो सैनिकों को तुलना की गई है हमारे जो दिनों से, जो हमारे दिन और रात्रि होते हैं,
उससे तुलना की गई है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये दिन और रात दोनों मिलकर हमारी जो आयु है उसको कम कर रहे हैं, और जो कुछ हम इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसको भी क्षीण करते हैं। तो जो कुछ भी हम संसाधन अपने जीवन में जुटा रहे हैं उनका क्षय हो रहा है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में हम एक और श्लोक देखते हैं, आयुर्हृति वै पुंसाम पुण्यस्तम च यन्नसो तर्चर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो उसके साथ साथ जो हमारा आयु है, जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, जो हमारा जीवन का काल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जिस प्रकार दिन बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार हमारी आयु क्षीण हो रही है। इसके साथ साथ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो बड़ी मुश्किल से हम कार्य कर रहे हैं और किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करने के लिए, वो भी परमानेंट नहीं है ना। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि जो कोई वस्तु है 6 स्टेज से गुजरती है ना। उसका जन्म होता है, अंतकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काल का नियम है। कोई भी वस्तु इस भौतिक संसार में काल के प्रभाव से नहीं बच सकती। इवन हमारा भौतिक शरीर भी है। तो और जो जिनके अंदर चेतना नहीं है उसका भी क्या है, क्षीण होना तय है। जैसे लैपटॉप है, रूम है, टेबल है, तो ये सारी वस्तुएं क्षीण होंगी काल के माध्यम से। तो ये भौतिक संसार में काल का प्रभाव इस प्रकार कार्य करता है। आध्यात्मिक संसार में भी काल है। भौतिक संसार में तो काल है, तो आध्यात्मिक जगत में भी काल है। तो वहां भी काल है, क्योंकि भगवान, जैसे हम देखते हैं, भगवान अलग ऋतुओं के हिसाब से लीलाएं करते हैं, तो वहां भी दिन होता है, रात होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, लेकिन वहां पर काल का प्रभाव नहीं है ना। वहां पर भगवान की सुप्रीमेसी है। तो भगवान जब तक लीला करना चाहेंगे तब तक अगले दिन का सूर्योदय नहीं होगा, है ना। तो वहां पर भगवान की गाइडेंस में कार्य करते हैं। यहाँ भी भगवान की गाइडेंस में है, लेकिन हम काल के प्रभाव में आकर कार्य करते हैं। भगवान के कार्य जो है काल के प्रभाव में नहीं होते। इसलिए जो कुछ भी हम इस संसार में कर रहे हैं उसका क्षीण होना निश्चित है। इसीलिए प्रहलाद महाराज का प्रभुपाद यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 3वां श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, मतिर कृष्णे पर सतो वा मिथोपपिद्येत ग्रहवतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। कि क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो अनकंट्रोल हैं, वो नियंत्रण में नहीं है, और हम भौतिक संसाधनों से या भौतिक उन्नति से इतना ज्यादा आसक्त हैं जिससे कि हमारा निश्चित है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हेलिस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम जो चबा हुआ है उसको फिर से चबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भौतिक सुख इसी प्रकार है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं गन्ने के जूस का। तो गन्ने का जूस एक बार निकलेगा, लेकिन उसके बाद जो छिलका पड़ेगा उसी को हम चबाए जा रहे हैं बार बार। जैसे हम च्युइंगम खाते हैं, तो च्युइंगम में एक बार टेस्ट आता है, धीरे धीरे फिर गुब्बारे फैलाने काम आती है, उसका टेस्ट जो है वो निकल जाता है। तो उसी प्रकार इस संसार में भी जो सुख है वो थोड़ा सा आएगा, उसके बाद वो चला जाएगा। इसीलिए जो प्रहलाद महाराज हैं वो बताते हैं कि जो हमारा प्रयास है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होकर किसके लिए होना चाहिए, मुकुंद चरणाम्बुजम तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यपनम न तथा विदन्ते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रहलाद महाराज 5 वर्षीय अवस्था में 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में जो अपने सहपाठी हैं उनको उपदेश दे रहे हैं कि किसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि इसके लिए प्रयास करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है ना। कितना भी प्रयास कर लो इसका क्षीण होना निश्चित है। इसलिए प्रयास किस लिए करना है, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणाम जो चरण है उनकी शरण ग्रहण करनी है, उनका वंदन करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, तब जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा। तो प्रहलाद महाराज का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम धन कमाने में या और कुछ चीजों को अर्जित करने में जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास क्या है, वेस्ट होगा, क्योंकि अंत तो गत्वा वो हमें दुख ही देगा। अंत तो गत्वा हम फ्रस्ट्रेट ही होंगे उससे।
जो रिजल्ट आएगा वो हमें दुख का कारण ही बनेगा, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, वो लिमिटेड हैं। तो इसीलिए अगर आप वास्तविक खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा, कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठी को उपदेश दे रहे हैं कि इन सब कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करना है। समय वैसे व्यस्त जा रहा है तो समय का सदुपयोग करना है। किसके लिए? मुकुंद के चरणों का अम्बज, उनके शरण ग्रहण करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। इस प्रकार एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपको लड्डू खाना अच्छा लगता है, तो अगर लड्डू अच्छा नहीं बना है तो वैसे ही हमारा खाने का मन नहीं करेगा, और बाय चांस लड्डू अच्छा बना है, उसमें बहुत सारा घी पड़ा हुआ है, तो भी हम ज्यादा नहीं खा सकते इसको। हमारी जो इंद्रियां हैं वो लिमिटेड हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही कंडीशन में अंततोगत्ता में क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलने वाला है। तो भौतिक संसार ऐसा ही है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर वास्तविक सुख चाहिए आपको तो कहाँ मिलेगा? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, मनुष्य जीवन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या यही उद्देश्य है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करना, या कुछ और उद्देश्य है? तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों में जो भगवान है या अन्य आचार्य हैं वो जीवन का उद्देश्य बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, ये तो एक दिन खत्म होने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम में ही इसी अध्याय में प्रहलाद महाराज बताते हैं, यथा ही पुरुषास्य विष्णु पादोपशरम पन्नम यद एष सर्वभूतानां प्रिय आत्मवेश्वत श्रुत, कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो मनुष्य जीवन है, ये हमारे पास एक चांस है, एक अवसर है भगवत धाम जाने के लिए। इसीलिए प्रत्येक जीव को, जिस किसी को जीव को ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको अपने जीवन को, अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये जो भक्ति है ये नेचुरल है। भगवान विष्णु की जो भक्ति है प्राकृतिक है। इसमें हमारे अंदर जो है वो सुप्त अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ जाएगी। तो ऐसा प्रहलाद महाराज फिर से उपदेश दे रहे हैं अपने सहपाठियों को। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामता वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक् सम यजुर एव च। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, फादर हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, सपोर्ट हूँ, है ना। और जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्ट मैं ही हूँ। जो वैदिक नॉलेज है, वेदों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके भी जो जानने योग्य वो कौन है? कृष्ण ही है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि सब कुछ का जो पर्पस है वो क्या है? कृष्ण को ही समझना है, कृष्ण के पास ही जाना है जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा 18 चैप्टर में हम जो कंक्लूजन भगवान लास्ट श्लोक बोलते हैं 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एक ही पर्पस है हमारा कि भगवान की शरण ग्रहण करना है, बाकी सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो पॉसिबल है केवल कृष्ण भावना में से, बाकी अन्य कार्यों से वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि जो विष्णु है या कृष्ण है वो सबसे प्रिय है, सबके प्रिय है। इस संसार में जो सबसे प्रिय व्यक्ति है वो कौन है? कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति को अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। हम जो आपस में प्रेम करते हैं उसके बीच में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक तरह से जैसे मैंने कल को देख रहा था कि वो जो जगत का जो प्रेम है वो क्या, एक बार्गेन है। जैसे हम मार्केट में जाते तो बार्गेनिंग करते हैं, उसी प्रकार जो जगत का प्रेम है वो एक बार्गेनिंग के समान है, बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम भगवान के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि किसकी शरण ग्रहण करनी है? भगवान के चरणों की, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनकी शरण ग्रहण करनी है। जिस प्रकार मान लो हमारे जीवन में बहुत सारे वेल विशर हो सकते हैं जो
हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं और हम उनको कुछ सामान देते हैं। जब तक वो रिलेशन कब तक रहेगा, वो संबंध कब तक रहेगा, जब हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं, जब तक हम एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं तब तक वो संबंध रहेगा, अदरवाइज वो संबंध खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो मुझे 9th क्लास का याद आ रहा है, तो टीचर ने बताया था कि दो जीव या दो पौधे भी जब भी मित्रता करते हैं जब एक दूसरे की वो इच्छा जो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, वो उसके काम आ रहा है, वो उसके काम आ रहा है। अगर कोई काम नहीं आ रहे तो क्या होगा, मित्रता खत्म हो जाएगी, संबंध खत्म हो जाएगा। तो वो डिपेंड किस पर करता है, अपेक्षाओं पर, हमारी इच्छाओं पर, कि हमारे काम व्यक्ति आ रहा है तो मित्र है, संबंधी है, अगर काम नहीं आया तो संबंध हम देखते हैं भौतिक संसार में वो टूट जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है और किसी की शरण ग्रहण नहीं करनी है। जिस प्रकार हम प्रहलाद महाराज के उदाहरण से देखते हैं तो 5 वर्ष की अवस्था है उनकी, है ना। उनके पिताजी ने उनको भेजा कि शिक्षा लेके आओ, गुरुकुल में भेजा, लेकिन वहां पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी है कि हम अगर एज अ लीडर इस संसार में है या एज अ पेरेंट्स हमारा इस रोल है इस संसार में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को या अपने डिपेंडेंट्स को ये ज्ञान दें जिससे कि वो फ्यूचर में आगे जाके कृष्ण के भक्त बने, अच्छे चरित्र को निर्माण करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। तो सुनीति माता ने उनको इंस्पायर किया कि आप भगवान के पास जाओ। तो ऐसे उदाहरण हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी बनना है, ऐसे माता पिता बनना है कि हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें कि भगवान से जुड़ें, ना कि वो दूसरे व्यक्तियों से जुड़े। तो कृष्ण के समर्पित होना है। तो कृष्ण के जो सरेंडर है, कृष्ण को समर्पित हम 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका है कि जिस प्रकार सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे जीवन में और अर्जुन ने जिस प्रकार भगवान के प्रति समर्पित किया, अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने उनको बोला कि आप युद्ध करो मेरी प्रसन्नता के लिए, और अर्जुन ने क्या किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो हम भी जब सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे जीवन में तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। एक प्रकार का सरेंडर ये है, एक प्रकार का समर्पण ये है। और दूसरे प्रकार का समर्पण ये है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर द्रौपदी माता ने जो सरेंडर किया है ना, किस प्रकार अंतिम भगवान को पुकारा है। जब हमारे बल से सब कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर तो फिर भगवान को सरेंडर करना है। लेकिन दोनों ही, जब हमारे चीजें सब कंट्रोल में है तो भी भगवान को सरेंडर ही करना है, जब हर चीज अनकंट्रोल्ड है, हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है, तो भी हमें सरेंडर ही करना है। भगवान को समर्पण दोनों परिस्थितियों में हमें करना ही करना है, तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो कुछ हम करने जाते हैं अच्छा सोच के, होता क्या है, गलत हो जाता है। तो अपना हमें बेस्ट देना है और जो रेस्ट है वो भगवान कृष्ण की कृपा पर छोड़ देना है। तो इस तरह 2 तरह से हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सरेंडर ही करना है जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंद्रिय तृप्ति है, जो एक ग्रीक कल्चर है, वहां पर अगर किसी को पनिश किया जाता है, किसी को सजा दी जाती है, जैसे मान लो किसी ने कोई घृणित कार्य किया है, कोई पापमय कार्य किया है, तो उसको सजा दी जाती है कि एक पहाड़ी है, उस पर क्या है, को बड़ा सा पत्थर लेकर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, जब तक मृत्यु ना हो, जब तक बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, बिल्कुल एनर्जी उसकी लॉस ना हो जाए, मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए, तो तब तक उसको ये सजा की जाती है, दी जाती है कि। तो उसी प्रकार जो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अगर हम अपने इंद्रियों को, इंद्रिय जो विषय है उनमें लगाएंगे, तो ये इसी प्रकार है। हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े से पत्थर को लेकर जो पहाड़ी है उस पर चढ़ रहे हैं, है ना। बहुत प्रयास किया हमने इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करके, एक तरह से पत्थर को सर पर रख के चढ़े, और फाइनली हम जो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन अब क्या, कितनी देर रुकेंगे वहां पर, फिर वापस आना है
फिर प्रयास करना या फिर मृत्यु को प्राप्त करना है। जैसे मान लो हमने प्रयास किया, सारी जिम्मेदारी निभा दी, सब कुछ सेटल हो गया, है ना, 60 साल के हो गए सब, अब सब सेट है, अब क्या बचा फिर? उसके बाद तो नीचे जाना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार अगर हम जीवन जिएंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये तो जो कुत्ते और बिल्ली का जीवन है, वो भी ये इन्हीं कार्यों के पीछे कार्य करते हैं। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति के साधनों के पीछे ही वो भागते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है एक सिद्धांत, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेत कर्म भी, कि जीवन की जो इच्छा है इंद्रिय तृप्ति के प्रति वो कभी खत्म नहीं होने वाली। हम कितना भी इंद्रिय भोग कर लेंगे वो कभी खत्म नहीं होगी। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो एक खुजली के समान, इचिंग के समान। जैसे आपका कुछ घाव हो गया, वहां पर इचिंग खुजली हो रही है, तो क्या होगा, वो खुजाएंगे तो क्या होगा, और खुजली बढ़ेगी और ज्यादा घाव बढ़ेगा। तो उसी प्रकार जो हमारा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, हमेशा रहेगी जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक मतलब हम जिंदा हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। जो ह्यूमन बीइंग लाइफ है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, मनुष्य जीवन है, वो क्या है, टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने के लिए ये जीवन बनाया गया है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं बनाया गया। इसके अलावा और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। जिस प्रकार जो वेदों का जो पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस संसार में हम क्यों दुख पा रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए ही क्या है, ये जीवन हमको मिला है। इसके लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करने के लिए। और इसीलिए भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हायर इंटेलिजेंस दी है, कि हम अपने जीवन के बारे में सोच पाए। बाकी जो जीव हैं उनकी चेतना उतनी उत्कृष्ट नहीं है। जो मनुष्य जीवन में जो चेतना है वो उतनी उत्कृष्ट है, इस कारण बनाई गई है कि जो अपने जीवन के जो उद्देश्य के बारे में हम जाने, जो जीवन की समस्याएं उनको जाने, उन समस्याओं से बाहर हम कैसे आ सकते हैं उसको हम जाने। अन्यथा हमारा जीवन क्या है, बेकार रहेगा। एक बहुत ही साधारण सा सूत्र है कि अगर हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भौतिक जीवन के सबऑर्डिनेट है ना, इसका मतलब क्या है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा वो किसके सबऑर्डिनेट में काम कर रहा है, हमारे भौतिक जीवन के। मतलब हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो भौतिक जीवन है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना। आध्यात्मिक जीवन सेकेंडरी है। ठीक है, कभी कभी मंदिर आना है, थोड़ी बहुत माला कर लेनी है, तो इसका मतलब क्या है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमारा भौतिक जीवन सेकेंडरी है, सबऑर्डिनेट है किसके, आध्यात्मिक जीवन के, तो इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक जीवन की सहायता के लिए हम भौतिक जीवन जी रहे हैं। मतलब प्राइमरी चीज क्या है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है। इसका मतलब है फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अन्यथा हम क्या है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस संसार में जो भौतिकतावादी हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जो पायस है नहीं, पवित्र है नहीं, किसी धार्मिक कार्य में विश्वास ही नहीं करते, बस खाओ पियो मजे करो, वो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के लोग की संख्या बहुत ज्यादा है, इस प्रकार हम संसार में देखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, जो धार्मिक हैं लेकिन भौतिक हैं। इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं किसी भौतिक लाभ के लिए, धनम देहि जन्म देहि, मुझे धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, अभी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, एग्जाम में पास करा दो, है ना। जैसे पंजाब मंदिर में थे तो इस टाइम सारे विद्यार्थी आते हैं, कोई अपना स्केल ऑफर करा रहा है, कोई अपना बैग ऑफर करा रहा है, नया नया यूज होगा। तो ये भी क्या है, भौतिक
रिलीजियस है लेकिन धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार के रिलीजियस मेटेरियलिस्टिक होते हैं जो दूसरे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भगवान के प्रति वो उनके इमोशन है, उनके विचार हैं, तो उनको मिसयूज करते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। जिस प्रकार इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे किसी इंसान की एक स्वीट शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, लेकिन वो चल नहीं रही बेचारे की, कोई लेने नहीं आता, मिठाई बनाता है 3-4 दिन खराब हो जाती है। तो वो क्या करता है कि मिठाई की शॉप के साथ में वो क्या है, गणेश जी की मूर्ति रखता है और बोलता है, गणेश जी पे हाथ चढ़ाता है कि जो कि मिठाई लो और गणेश जी पे चढ़ाओ। तो लोग आते हैं, मिठाई भी लेते हैं, गणेश जी पे चढ़ाते हैं और वापस मिठाई गणेश जी से निकाल कर फिर दोबारा से सेल करते हैं इसको। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की जो भावनाएं हैं, जो रिलीजियस पीपल है, उनकी भावनाओं के कारण अर्थ जो धन है उसको कमा रहा है। तो ये दो प्रकार के मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं। और दूसरा कुछ लोग होते हैं जो सीजनल वर्शिपर है, कभी कभी भगवान की पूजा करते हैं, कभी कभी भगवान की भक्ति करते हैं, साल में एक बार जन्माष्टमी पर जाते हैं मंदिर, गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिर जाते हैं, लक्ष्मी पूजा करने के लिए लक्ष्मी मंदिर जाते हैं। तो हर जगह उनका एक एक अकाउंट बना हुआ है और हर जगह से जो उनको चाहिए होता है, उनके पास जाना, मुझे ये चीज चाहिए, अच्छा वो जो डेमी गॉड है, भगवान है, वो इस चीज के लिए फेमस है, मुझे उनके पास इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाना है, अच्छा उनके पास मुझे इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाना है। तो इस प्रकार वो अपनी इच्छाओं को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, संबंध में हो, और जो हमारा प्रेमी है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके प्रति लॉयल रहें, हमारा कोई और किसी के साथ संबंध ना हो, हर व्यक्ति संसार में एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आप उस व्यक्ति से कहोगे नहीं मेरा आपसे भी संबंध है और दूसरे से भी संबंध है, तो वो क्या सोचेगा, वो आपसे संबंध जो है वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप उसके प्रति लॉयल नहीं है। तो उसी प्रकार हम भी अगर कृष्ण के प्रति चीट करेंगे, धोखा करेंगे, तो कृष्ण भी क्या करेंगे, हमको चीट करेंगे। अगर हमारी जो इंटेंशन है वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, और हम किसी व्यक्ति को चीट करने का, धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंत में हमें भी धोखा मिलेगा। इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति था, तो उसके पास बहुत सारा कैश था, वो अपने नेटिव प्लेस किसी गांव में घूमने के लिए जाता है। तो उसके पास जो कैश था उसमें से एक 5 का नोट फटा हुआ था, बहुत पुरानी बात है 5 के नोट। तो 5 का नोट क्या था, फटा हुआ था। अब उसने शॉप से कुछ सामान लिया और 5 का नोट, पहले हम जो सबसे पुराना नोट है वही देते हैं उसको, तो उसने वो दिया, 5 का नोट दिया उसको, दुकानदार ने वापस कर दिया, ये नहीं चलेगा। तो वो सोच रहा था कि मैं इस 5 के नोट को कैसे चलाऊं। 5 के नोट से मेरी कहानी और याद आती है। जब मैं 2nd-3rd क्लास में था, तो गुस्से में आके मैंने 5 का नोट फाड़ दिया था। उसके 5 के नोट के कम से कम 10 टुकड़े हो गए थे। तो अब जब गुस्सा शांत हुआ तो उसको चलाना भी है तो उसको टेप चिपकाया, और जो शाम के समय सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी वाले बहुत भीड़ होती है, तो वो नोट को देखता नहीं, बस आया, लिया, सब्जी दे दी, और वो चल भी गया 10 टुकड़े होने के बावजूद भी। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति सोच रहा है कि 5 का नोट चलाना है मुझे, अब कैसे चलाऊं कैसे चलाऊं। तो जब वो उस गांव से अपने स्थान पर वापस आ रहा था, तो बस के अंदर बैठा हुआ था। तो बस के अंदर, बस बिल्कुल चलने वाली थी, और उसने देखा कि रास्ते में जो बाहर एक खड़ा व्यक्ति है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है ना। अब वो व्यक्ति बस के नीचे खड़ा हुआ है, वो बस के अंदर बैठा हुआ है, और बस के नीचे जो व्यक्ति न्यूज़पेपर बेच रहा है उसकी टोकरी में न्यूज़पेपर है। और तो जो व्यक्ति था उससे पूछता है कितने का न्यूज़पेपर है, कह रहे 5 रुपए का है। कह रहा ठीक है। तो वो क्या करता है, ठीक है टोकरी से उठा लो और 5 का नोट उसी में डाल दो। तो उसने 5 का नोट डाल दिया और टोकरी से न्यूज़पेपर उठा लिया। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, तो गलती से क्या हो गया था, उसके न्यूज़पेपर मिक्स हो गए थे। तो जब खोलता है, न्यूज़पेपर कल की डेट का था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम
किसी को धोखा देने का प्रयास करेंगे, हमारी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हमें भी धोखा ही मिलने वाला है। तो अगर हम कृष्ण के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में धोखा ही पाएंगे, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि कृष्ण को हम चीट नहीं कर सकते। कृष्ण अगर हमें, जो जितने भी चीटर्स हैं उसमें सबसे बेस्ट है, धोखा देने में सबसे कृष्ण बेस्ट है। मतलब जो कुछ भी गुण है, जो कुछ भी है, भगवान उसमें बेस्ट है। तो हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जैसे कई बार हम नए लोगों को प्रचार करते हैं, उनको बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र है, उसका जप करो, भगवान का नाम लो, तो बहाने बनाते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है ना, मेरे पास ये सारे काम हैं, मैं सुबह उठ नहीं सकता, सुबह आ नहीं सकता, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो उनको लगता है कि देखो मैंने इनको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बन गए। कितने सीधे साधे भक्त थे बेचारे, बेवकूफ बन गए। मैंने, मेरे पास इतने बहाने की लिस्ट है, ये काम नहीं करेगा तो ये बहाना है, ये बहाना नहीं तो ये बहाना। तो वो समझते हैं कि हमने बेवकूफ बना दिया, या भगवान को बेवकूफ बना दिया, भगवान के भक्तों को बेवकूफ बना दिया। बट वास्तव में कौन बेवकूफ बन रहा है? खुद बेवकूफ बन रहे हैं। जो बहाने बना रहे हैं भक्ति ना करने के, वास्तव में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। कई बार जैसे हम कहते हैं कि भगवान का नाम लो, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए समय नहीं निकालना, हमको अपने लिए समय निकालना है। और ये बहुत ही मूर्खता है कि हमें लगता है हम भगवान को समय दे रहे हैं। भगवान को थोड़ी हमारे समय की नीड है, भगवान को थोड़ी हम एहसान कर रहे हैं समय देकर, हमारी नीड है। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि 24 घंटे हमारे पास हैं और 24 घंटे में से हम बिल्कुल भी समय अपने लिए देना चाहते हैं। हमें बिजनेस करना नहीं आता है। जो बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा समय अपने निकालेगा, बाकी लोगों के लिए कम निकालेगा। लेकिन हमारे पास सबके लिए समय है, हर चीज के लिए, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। तो बहुत बड़ी मूर्खता है। और कई बार मैं पूछता हूँ लोगों से कि जैसे मान लो आपको 24 घंटे दिए गए हैं, आपको 24 घंटे मिले हैं, तो आपको कितना समय देना चाहिए अपने लिए? तो उत्तर आता है 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो अगर हम, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला है? भगवान की भक्ति के लिए मिला है। इतना हम सब जान चुके हैं। तो जैसे मान लो अगर आपके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल मान लो 8 घंटे का है, तो आप बच्चे से पूछते हो कि आप स्कूल में जाके कितने घंटे पढ़ाई करोगे? तो बोलेगा मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो कैसा लगेगा आपको? वो स्कूल क्यों जा रहा है? पढ़ने के लिए। तो कितना घंटे पढ़ना चाहिए उसको? 8 घंटे। जितना समय है उतने घंटे पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार जो हमें मनुष्य जीवन दिया गया है वो किसके लिए मिला है? भक्ति करने के लिए। तो कितनी देर भक्ति करनी है? 24 घंटे। कॉमन सेंस है। जिस चीज के लिए हमें शरीर दिया गया है 24 घंटे, तो हमें 24 घंटे ही भक्ति करनी है। उसमें ये नहीं 10%, 10%। जैसे हम कल एक प्रोग्राम में गए थे तो एक लोग ने बोला 10% समय देना चाहिए, 10%। तो ऐसा नहीं है, 100% समय देना है। अगर हम कम समय दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। तो इसीलिए इस श्लोक से आज हम सीख सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये समय चलता जाएगा, रुकेगा नहीं है। जैसे हमने बोला कि अभी जो टाइम हो रहा है 8:52 हो रहे हैं, तो जैसे हमने बोला वो टाइम निकल गया, उस समय फिर वापस नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इंग्लिश में कहावत है कि वो चीजें किसी का वेट नहीं करते। ऐसा थोड़ी जैसे हम सुबह 4:30 बजे मंगल आरती आ रहे हैं और थोड़ा 2 मिनट लेट हो गए, भगवान से प्रार्थना करें भगवान थोड़ा घड़ी बंद कर दो, थोड़ा लेट हो जाए। घड़ी बंद हो जाएगी तो भी 4:30 बजे दर्शन खोलने हैं। 2-3 घड़ी हैं, एक ये घड़ी है, अंदर घड़ी है, पुजारी की अलग घड़ी है, तो 2-3 ऑप्शन है और दर्शन उतने बजे खोलने। तो समय हमारा वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा। जो चीजें हैं वो अपने समय पर आएंगी और हमारा जो समय है वो लिमिटेड है। हमें एक जीवन काल दिया गया है ना। जब भी हमारा जन्म हुआ उसी समय हमारा डेथ सर्टिफिकेट कि कब आपकी डेथ होने वाली है वो उसी दिन लिख दी गई। तो फिक्स है हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है
और भौतिक कार्यों में या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधनों में ना लगकर हमें पूरा प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भक्ति करना, भगवान की भक्ति करनी है। जैसे मैंने बताया फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए भौतिक जीवन के। भौतिक जीवन जो है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के। तब हमें लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अंत में हम अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इस श्लोक से ये शिक्षा हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हमारे पास 5 मिनट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे सरेंडर करना चाहिए भगवान को, जब हमारे कंट्रोल में रहती सिचुएशन है भगवान को सरेंडर करना चाहिए, वैसे ही सरेंडर करना चाहिए। तो सरेंडर का एक तो जैसे होता है कि डू योर बेस्ट, बी बेस्ट, तो उसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं सरेंडर की प्रोसेस क्या है, कैसे हम भगवान को, क्योंकि हम ये करते हैं फिर भी लगता है कि भगवान को कर रहे हैं बट वो कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं आ रहा। देखो, सरेंडरनेस को शरण लाने के लिए अपने जीवन में हमें 2 चीज़ अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना, नॉलेज गेन पड़ेगी कि हाँ जो शरणागति है वो ठीक है नहीं। फेथ कहाँ से आएगा? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा हमें प्रैक्टिस भी करनी है कि भगवान पर छोड़ना है, मतलब अपना प्रयास भी करना है और जो फल है वो भगवान पर छोड़ना है। इस प्रकार भगवान गीता में समझाते हैं त्याग की डेफिनेशन, मतलब निष्काम कर्म, कि हमें त्याग का मतलब ये नहीं हमें कार्य को छोड़ना है। त्याग का मतलब क्या है? जो कार्य के बाद जो फल मिलने वाला है, जो फल से आसक्ति है, उसको त्याग करना है, वो भगवान पर छोड़ना है। तो डू योर बेस्ट मतलब जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसमें बेस्ट करना है। जो भी हमारी सामर्थ्य है, जिन लोगों का हम यूज कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, जो भी हमारा बुद्धि है, जितने भी, उससे हमें बेस्ट करना है। लेकिन जो फल से आसक्त हमें नहीं रहना। मतलब आसक्त होने का मतलब क्या है कि अगर हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो भी हमें उसको स्वीकार करना है, अगर नेगेटिव मिलेगा तो भी उसको हमें स्वीकार करना है, और पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी, तैयारी करनी है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर अटैच्ड होते हैं अपने रिजल्ट से, और जितना हम आसक्त होंगे उतना हमें ज्यादा दुख होगा। जैसे हम लोग मुखर्जी नगर प्रचार करते हैं तो वहां लोग कोचिंग कर रहे हैं, बेचारा 8 साल से 7 साल से अब कर रहा है, नहीं होता। जितना ज्यादा प्रयास करेगा उतना ज्यादा फल से आसक्त होगा, और उसके बाद अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो बहुत गई गुजरी स्थिति होती है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक का मैंने सुना था, वो 8 साल से डिवोटी तो नहीं है, वो एक ही कोचिंग कर, मतलब एक ही कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, और जो लास्ट अटेम्प्ट था उनका, जब उसमें नहीं हुआ तो वो 1 महीने हॉस्पिटलाइज रहे, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि वो हम 8 साल से प्रयास कर रहे हैं, उतना आसक्त हैं। तो इसीलिए हमें आसक्त नहीं रहना, मुझे अपना बेस्ट करना है, और जो भी रिजल्ट आए उसके लिए हमें तैयार रहना है, हम स्वीकार करना है। अगर नेगेटिव आएगा तो ऐसा तो है नहीं यही जॉब है पूरे जीवन में या यही फल था, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। वो कब होगा? जब हम पहले से तैयारी करेंगे। प्लान ए हमने एग्जीक्यूट किया, अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम प्लान भी हम पहले से बना रखा है, अगर ये कार्य सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे आगे क्या करना है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये होना ही होना है, तो ऐसा नहीं होना। हमें पहले से उसको लेकर चलना है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या, पहले तैयारी करनी है। अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या। तो जितना हमारी प्लानिंग होगी उतना हम सुखी रहेंगे, जितना हम अनप्लान रहेंगे उतना फिर हम दुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये, मेरे फादर का एक सवाल है। उनका भगवान से भरोसा उठ चुका है, तो कहते हैं भगवान है भी या नहीं भी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका बेटा एक्सपायर हो गया था कोविड में, 40 ईयर्स का था। तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है ये मेरे बुरे कर्मों की सजा हो कि मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू के बुरे कर्मों की सजा हो, मेरी बीवी के हो, लेकिन जो बच्चे हैं छोटे छोटे 4-5 साल के, उन्होंने ऐसा क्या किया जो ऊपर से वापस आया लग गया। तो तब से उनका विश्वास नहीं है, और वो ये सवाल सबसे पूछते रहते हैं कि मुझे कोई इसका जवाब दे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें भगवान में श्रद्धा बनी रहती है, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में
कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमारा भगवान से जो श्रद्धा है, फेथ है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए, और वो तब हम समझेंगे, रियलाइज कर पाएंगे जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, तो पता पड़ेगा कि भगवान जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के, है ना। हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने कार्यों के। तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमारा डेट ऑफ बर्थ है, वैसे डेट ऑफ डेथ फिक्स है पहले से। तो जितना जीवन काल जिसका है, वो उसकी मृत्यु आनी है, वो पहले से फिक्स है। जैसे हमने पिछले जन्मों में कार्य किए थे, उसके हिसाब से वो मृत्यु आएगी। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी जीवन के जो कर्म है उसका फल हमें मिलेगा। हमारे पिछले कई सारे जन्मों के बहुत सारे कर्म हैं जिनकी सजा हमें इस जन्म में भुगतनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन से ही कोई छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत पायस होते हैं, है ना, बिल्कुल सीधे साधे बैठे रहेंगे, गऊ के समान, ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, और कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही कीड़ा मिलेगा उसको तुरंत मारेंगे, है ना। और कुछ लोग बिल्कुल डरते हैं उससे। तो ये जो चेतना है, जो संस्कार है, ये तो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है। ये कहां से आ रहे हैं इसके अंदर? इसने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। ये पिछले जन्मों से आ रहे हैं। पिछले जन्मों जैसी उनका नेचर था, जैसी चेतना थी, वो अगले जन्म में हमें ट्रांसफर हो रही है। तो कहने का मतलब, कंक्लूजन देखें तो अगर किसी के भी जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे कोई भी है, उसका वो स्वयं जिम्मेदार है। उसने पिछले जन्म में ऐसी एक्टिविटीज की थी जिनका परिणाम हमें मिलेगा। हम स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की, जगत गोपाल की।